हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा आज के दिन ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे आ चुका है। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कौन सी 4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके ऊपर बाजार का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जरूर इस वीडियो को कवर करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है यूजुअली 2 स्टॉक्स के बारे में, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेकंड जो स्टॉक है जहाँ पे हम लोग पूरा ग्रुप का ग्रुप हम लोगों को वहाँ पे फोकस में रखना पड़ने वाला है। तो बहुत ही शांत दिमाग से हम लोगों को यहाँ पे न्यूज़ एक्जैक्टली जाननी है, वरना आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो पॉपुलर न्यूज़ चल रही है उसको मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, उसके बाद सेकंड न्यूज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सर दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। यस, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर यहाँ पे हो चुका था। आदित्य पुरी के इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ के कारण अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़बरदस्त इस स्टॉक में हम लोग को जंप देखने को मिली थी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही शानदार जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। न्यूज़ के अगर हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे देखें तो न्यूज़ टेम्पररीली नेगेटिव है। टेम्पररीली मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया करके, बट कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें जिसके चलते जो एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली थी वो यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो सकती है। सो डिले हो जाना, अनसर्टिनिटी आ जाना, ये बाजार को कभी पसंद नहीं आता। तो जो फटाफट यहाँ पे एंट्री एग्जिट वाले बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स टाइप लोग होते हैं वो फटाफट अपना पैसा यहाँ पे मूव ऑन कर लेते हैं। सो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। मैं कभी भी शॉर्ट सेलिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा सलाह यहाँ पे देता नहीं हूँ। कभी कभी हम लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड की बात करते हैं, वो तो मैं इन्वेस्टर के ऊपर छोड़ देता हूँ, वो चाहे तो लंबी अवधि के लिए निवेश भी कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली यहाँ पे इशू क्या है उसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं। सर दोस्तों, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे प्रपोजल चल रहा था कि 4,000 करोड़ की डील यहाँ पे होने वाली थी कार्ले ग्रुप के हिसाब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड उसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शेयर होल्डर जो रहते हैं उनकी वोटिंग भी चाहिए होती है। आप लोगों को पता है कुछ बड़े डिसीजन रहते हैं सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले नहीं सकते, उसके आगे वो फर्दर अप्रूवल शेयर होल्डर के पास भी चला जाता है। एंड इसी से हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेबी ने, यस दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सेबी ने यहाँ पे रिस्ट्रेन कर दिया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये जो डील यहाँ पे करनी जा रही थी 4,000 करोड़ से रिलेटेड, किसको रोका गया है? शेयर होल्डर्स को रोका गया कि आप लोग अभी वोट यहाँ पे अपना कास्ट नहीं करोगे। क्या हमेशा के लिए कास्ट नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेबी ने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए हैं, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है। सो यहाँ पे गड़बड़ किससे रिलेटेड है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो यहाँ पे शेयर्स अभी यहाँ पे इशू करेगी तो ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रॉपरली होना चाहिए। लीगल चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि फिलहाल के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपरली देखने को नहीं मिल रही है। मतलब क्या, चलो बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 22 तारीख को, यस दोस्तों, 22 तारीख को शेयर होल्डर यहाँ पे ये जो सारी डील चल रही थी अपना वोट यहाँ पे कास्ट करने यहाँ पे जा रहे थे 4,000 करोड़ से रिलेटेड, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया। बट जो यहाँ पे डील की अगर मैं बात करूँ तो वो अल्ट्रा वायरस है। अभी अल्ट्रा वायरस कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत ही आसान पड़ जाएगा। अल्ट्रा वायरस अगर उन्होंने प्रॉपरली स्टडी की होगी तो अल्ट्रा वायरस मतलब प्रॉपरली जो बोलते हैं ना लीगल टर्म से जो चीज़ें होनी चाहिए वैसे यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही है। एंड अल्ट्रा वायरस ऑफ द वॉट ऑफ द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे लोग इसको अव्वा भी बोलते हैं, महुआ हुआ हम लोग ऐसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है ना उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है एंड उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी होती है कि अगर कंपनी में ये होना है तो इस तरीके से होना चाहिए, ये होगा तो उस तरीके से होना चाहिए एंड उसको ब्रीच नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे जो फिलहाल की जो 4,000 करोड़ की यहाँ पे बात चल रही है पैसा उठाने से रिलेटेड, डील से रिलेटेड, तो वो फिलहाल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है। तो इसी ये अगेंस्ट के लिए अल्ट्रा वायरस वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया है। सो हर किसी कंपनी को ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से यहाँ पे चलना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसा रहता है कि अगर शेयर होल्डर को कोई डिसीजन यहाँ पे लेना है तो वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है, ये जो आर्टिकल्स रहते हैं इसमें हम लोगों को मतलब चेंजेस भी होते हुए देखने को मिलते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर अपना डिसीजन भी फैसला सुनाते हैं। सो फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है तो सेबी ने यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे रोक लगा दी है कि जो आप लोगों ने खुद यहाँ पे आर्टिकल्स में जो चीज़ें लिखी है उसके अगेंस्ट ही ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और दोस्तों, अगर हम लोग ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो होने वाला था यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों के यहाँ पे मतलब फोकस में आ गया। सबसे पहले सेबी भी एंड उसी के साथ साथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रॉपरली यहाँ पे फिलहाल हम लोग को ये जो चीज़ यहाँ पे ट्रांजैक्शन यहाँ पे होने वाला था एंड ऐसे डायरेक्टली नहीं होने वाला था, जैसे मैंने आपको कहा कि 22 तारीख को यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की गई थी एंड यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल देने वाले थे। तो फिलहाल तो शेयर होल्डर अभी अप्रूवल यहाँ पे नहीं दे सकते।
सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सारी चीज़ें अभी मैंने यहाँ पे बोली थी वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है एओए के हिसाब से यहाँ पे नहीं चल रही है। वैल्यूएशन यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए था, जैसे कि ये सारी चीज़ें ये देखिए लिखा हुआ है अंडर 19 सबसेक्शन 2, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये सारी चीज़ें लिखित में होती है एंड उसके अगेंस्ट यहाँ पे चीज़ें चल रही है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए पैसा उठाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फिलहाल वो प्रॉपरली लीगल तरीके से यहाँ पे नहीं होगा एंड इसीलिए सेबी ने हम लोग यहाँ पे बात करें तो टेम्पररीली यहाँ पे हॉल्ट लगाया हुआ है। सो दोस्तों फिलहाल के जो डेटा के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो शेयर्स यहाँ पे इशू होने वाले थे डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स की अगर हम लोग बात करें लगभग 8.25 लाख शेयर्स एंड वारंट्स के जरिए अगर हम लोग बात करें लगभग 2 लाख शेयर की अगर हम लोग बात करें, उसका प्राइस देखिए इशूड एट 390 पर शेयर एंड उसी के साथ साथ वारंट। सो ये जो वैल्यूएशन है वापस यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करने की यहाँ पे बात हो रही है एंड यही चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये सारी चीज़ें जैसे ही खत्म यहाँ पे हो जाएगी, प्रॉपर वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये जो उनका जो काम है उसको वो आगे अंजाम यहाँ पे दे सकती है। बट फिलहाल करंट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो यस, सेबी ने यहाँ पे हॉल्ट लगा दिया एंड ये जो न्यूज़ कैसी है सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है कि जो इतना बड़ा मेगा प्लान होने वाला था वोटिंग से पहले यहाँ पे रोक दिया गया है। सो जो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, फटाफट एंट्री एग्जिट करने वाले जो इन्वेस्टर रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, वो यहाँ पे अपना पैसा फटाफट यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी जंप हम लोग को एक आदित्य पुरी ने जब एंट्री की थी, उनकी जो न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली थी, तब यहाँ पे वो जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये सबसे पहला स्टॉक रहेगा जो कि कल के दिन यहाँ पे फोकस में रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन रहेगा। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं ये आप लोगों को स्टॉक अभी फिलहाल यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी आ जाते सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। और दोस्तों वो न्यूज़ है यहाँ पे देखा जाए तो हेडलाइन में है कर्नाटका बैंक। अभी मैं वापस कह रहा हूँ, जल्दबाजी करेंगे तो गलती आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर कर्नाटका बैंक हैज़ डिक्लेयर्ड द अकाउंट्स ऑफ रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। क्या डिक्लेयर कर दिया? फ्रॉड। यस दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने फ्रॉड करके यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया लगभग 160 करोड़ का। पहले उनके पास जो पैसा यहाँ पे नहीं आया था, उनको लगा था ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बट डिफ़ॉल्ट नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने खुद कंपनी, आप देख सकते हैं, मैं अपनी मन की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्नाटका बैंक ने ही इसको यहाँ पे फ्रॉड करके यहाँ पे घोषित कर दिया है। और ये सारी बातों की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं द बैंक हैज़ रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो कि ये जो उनके साथ जो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है उससे रिलेटेड 2 लिस्टेड कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी। जैसे कि हम लोग बात करें रिलायंस होम फाइनेंस, अमाउंट आप लोग देख सकते हैं लगभग 21.94 करोड़, एंड रिलायंस होम कमर्शियल फाइनेंस की बात करें 138 सीआर, टोटल 160 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रेगुलेटरी फाइलिंग में भी ये चीज़ें बोल चुके हैं। कर्नाटका बैंक के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। क्या ये मामला अभी का है? अभी का नहीं है। ये जो चीज़ें, जो भी फ्रॉड बीड आप सुनते हो ना, ये कई सालों पहले से चलते रहते। सो 2015-14 की अगर हम लोग बात करें, तभी यहाँ पे पैसा लेन देन की यहाँ पे सारी बात यहाँ पे हुई थी, और अभी जाके उससे रिलेटेड जो सारा डेटा सामने आया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे अभी सबसे पहले आप लोगों को ये टेंशन आएगा कि हमारे पास कर्नाटका बैंक है, तो अभी हम लोग तो फंस गए। दोस्तों देखिए, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये जो फ्रॉड की जो चीज़ें सामने आ जाती है ना, स्कैम फ्रॉड, ये पहले से ही चलते रहते हैं। एंड इससे रिलेटेड खास करके अगर मैं बैंकिंग की मैं बात करूँ तो पैसा जब आता नहीं है तो पहले वो क्या कर लेते हैं, पहले वो लिख लेते हैं कि चलो कुछ तो फाइनेंशियली दिक्कत हुई होगी, इसलिए डिफ़ॉल्ट में दिक्कत देते हैं एंड उसको एनपीए करके घोषित कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लेंडर, मतलब कर्नाटका बैंक ने ऑलरेडी उसके अगेंस्ट 100% प्रोविजनिंग करके रखी है। मतलब 100% प्रोविजनिंग मतलब दिखा दिया कि हमें पता है कि ये पैसा आने वाला ही नहीं है, क्योंकि कंपनी से आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या है, राइट। सो ये ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया दोनों केसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड उसी के साथ साथ दोनों अकाउंट को भी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, एनपीए घोषित यहाँ पे कर दिया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट, एंड पूरा फुल्ली प्रोवाइडेड, मतलब प्रोविजनिंग की यहाँ पे बात हो रही थी। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन अ फाइनेंशियल ऑफ द बैंक गोइंग फॉरवर्ड। तो कर्नाटका बैंक के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। पर एक चीज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है कि पहले लगा था कि डिफ़ॉल्ट है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बट बाद में समझा तो ये तो घपलेबाजी है, फ्रॉड। आप लोग खुद देख सकते हैं कर्नाटका बैंक ने उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ना बोलते हुए फ्रॉड यहाँ पे बोल दिया है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे कर्नाटका बैंक के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, अभी फोकस होना चाहिए रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर, जो कि कई दिनों से लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं रिलायंस होम फाइनेंस। एंड यहाँ पे अगर आपको लगेगा सर क्या 5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल के रिटर्न्स देखोगे इस कंपनी के तो लगभग 178% की रिटर्न है। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग पुराना डेटा देख ले, यहाँ पे अगर मैं 5 साल का डेटा ओपन करता हूँ तो कुछ कहानी बची ही नहीं है, 95% डाउन ही है। बट स्टिल जो पुराने जो शेयर होल्डर रहेंगे वहाँ से अगर आप लोग रिटर्न देखना चाहते हो, रिटर्न देखिए
350%, 325%, ये तो मैंने जेन्युइनली ऐसे ऊपर ऊपर दिखा दिया। एक्चुअल में आपको 450% भी रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। सो एक साल की अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 178% की रिटर्न। अभी ऑपरेटर क्या है, वो तो बढ़ाते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। अभी एक रीज़न यहाँ पे आ चुका है, अभी इतना स्टॉक भाग गया ना, तो यही देखने लायक एक मज़ेदार चीज़ रहेगी, क्या रिलायंस होम फाइनेंस एंड उसी के साथ साथ रिलायंस के अन्य शेयर्स, मैं एडीएजी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी के रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे भी गिरावट आएगी, जैसे कि आरकॉम या फिर रिलायंस नेवल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये जो सारे हम लोगों को देखने को मिला है, रिलायंस कैपिटल गजब की तेज़ी दिखा चुके थे, 400-500% की रिटर्न। तो क्या अभी यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ मिल गया जो कि यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि देखिए इसका जो इम्पैक्ट है ना वो ऑलरेडी हो चुका है। बोलते हैं ना चिड़िया ऑलरेडी मतलब खेत चुग गई है। बट जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली है कि समझ में आ गया कि यहाँ पे जेन्युइनली पैसा नहीं दिया था, मतलब जो डिफ़ॉल्ट बोलते हैं ना वो चीज़ थी नहीं, डेलिबरेटली था, जानबूझकर, एंड मतलब फ्रॉड की भी यहाँ पे बातें थी। तो ये ऑलरेडी हो चुका है सब कुछ, 2014 2015 से वो कहानी ख़त्म यहाँ पे हो चुकी है। बट इससे कंपनी के इंटेंशन पता चल जाते हैं। सो क्या यहाँ पे ये जो नेगेटिव न्यूज़ है, तो कल यहाँ पे रीज़न मिल गया, रिलायंस के जो शेयर्स अभी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे थे, तो ये देखना मज़ेदार यहाँ पे रहने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ को देख के आप लोगों ने कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, मैं सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक न्यूज़ फिलहाल सामने यहाँ पे आ रही है, इसके चलते शायद से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सो एक कल के दिन ही हम लोग को पता चलेगा, जहाँ पे हम लोग को एक गिरावट भी दिखा सकती है। सिर्फ रिलायंस होम फाइनेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस के बाकी के भी शेयर अगर आप चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। न्यूज़ होम फाइनेंस में आई है, बट बाकी भी स्टॉक शायद से रिएक्ट भी कर सकते हैं। अभी करेंगे नहीं करेंगे तो कल का दिन ही यहाँ पे हम लोगों को बता देगा। देखा जाए तो जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे बात किए, कोई भी स्टॉक हमारे पास तो है नहीं, बट नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, खुद को अपग्रेड करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। जाते वक्त यही कहना चाहूँगा, कर्नाटका बैंक को कोई भी यहाँ पे तकलीफ होने वाली नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने 100% प्रोविजन वहाँ पे कर लिया था। सो आई आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।